नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल आरजीएस एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 11 तारीख को आरओ का एग्जाम होने वाला, आरओ प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है उपयोगी वीडियो आपके पास पहुंचे। उसी क्रम में मैंने यूपी के घरानों से संबंधित संगीत, नृत्य, कला वगैरह से आप चैनल पे जाइए, आपको कई यूपी से संबंधित वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने यूपी संगीत, नृत्य और कला से संबंधित कुछ पार्ट्स, कुछ क्या मैंने लगभग 90% पढ़ा दिए थे। कुछ चीज़ें छूट गई थी, मैंने उसको कहा था कि मैं पार्ट 2 में उसको क्लियर करा दूंगा। तो ये पार्ट 2 में मैं इसको क्लियर कराने वाला हूं और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। और इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित लोकगीत, संगीत और घराना वाला चैप्टर तो लगभग क्लियर हो गया है। बस एक दो घराने कथक नृत्य से छूटे हुए थे, तो उसको इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। तो अब उसी पर चलते हैं हम लोग। मेनली हम देख लेते हैं कि जो नृत्य से संबंधित घराने थे और उससे संबंधित जो कलाकार हैं, जो चैप्टर छूटा हुआ तो सबसे पहले उसी पर चलेंगे। तो नृत्य से संबंधित अगर घराने की बात करी जाए तो पहला हमारा फैक्ट ये बन करके आता है। देखिए, हमारा पहला फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश का, ये तो कॉमन सी चीज है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। ठीक है, ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन जाता है कि कथक है। कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस पे मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब दूसरा फैक्ट जो है, ये वाला हमको देखना जरूरी है कि कथक से संबंधित कौन से घराने हैं। कथक से संबंधित घराने, तो कथक नृत्य से जो फेमस घराने हैं, प्रसिद्ध जो घराने हैं, वो दो घराने हैं, एक लखनऊ का है और एक बनारस घराना है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कथक का प्रसिद्ध घराना कौन सा है, तो जैसे ऑप्शन रहेगा वैसे आप टिक करोगे, लखनऊ घराना और बनारस घराना। ये दो घराने जो हैं कथक नृत्य के लिए फेमस है। बाकी के घराने इस नृत्य से संबंधित नहीं है या कुछ खास नहीं कर पाए हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे लखनऊ घराना। तीसरे फैक्ट में हम लोग चलेंगे लखनऊ घराना। लखनऊ घराना किससे? लखनऊ घराना यानी कथक नृत्य, कथक नृत्य और कलाकार। यहां से क्वेश्चन बन करके आता है कि ये नृत्यकार किससे संबंधित है और किस घराने से संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे कि लखनऊ घराने से संबंधित कथक जो नृत्यकार हैं, जो नृत्य करते हैं, वो कौन कौन से हैं मेनली। तो इसमें हमारा पहला नाम आता है, बहुत ही फेमस है, बिरजू महाराज का। अक्सर इन लोगों के नाम में महाराज जुड़ा हुआ है। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन, पीछे हमने बिंदादीन का नाम पढ़ा हुआ था, बिंदादीन, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज, इनका नाम बैजनाथ भी है, लच्छू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज, एक नृत्यांगना है उर्मिला शर्मा, और एक है शैलजा मिश्र। ठीक है, एक है पायल उपाध्याय और एक है तनुश्री। तो इसमें से देख रहे हैं हम लोग, उर्मिला शर्मा कथक नृत्यांगना है,
शैलजा मिश्रा कथक नृत्यांगना है, पायल उपाध्याय कथक नृत्यांगना है, तनुश्री कथक नृत्यांगना है। ये लोग किस घराने से संबंधित? लखनऊ घराने से। जैसे कि बिरजू महाराज हो गए, ये तो बहुत ही आईएमपी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिरजू महाराज, शंभू महाराज और बिंदादीन जी को पूछा गया, लच्छू महाराज को भी पूछा गया है। ठीक है, कालका महाराज भी क्वेश्चन में आए हुए हैं। और यहाँ से उर्मिला शर्मा, शैलजा मिश्रा, पायल उपाध्याय, तनुश्री, यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमको यहाँ से ये चीज इसको ध्यान में रखना है कि ये किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है और किस घराने के हैं। ये आईएमपी फैक्ट है। अब हम लोग चलते हैं चौथे फैक्ट में, बनारस घराने की तरफ। बनारस घराना, और बनारस घराना में क्या चलेंगे? वही कथक नृत्य पे चलेंगे। तो इससे बनारस घराने से संबंधित जो कथक नृत्य या कलाकार हैं, कथक कलाकार जो हैं, ये कौन कौन से हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें से बनारस घराने से ये बहुत ही मशहूर कथक नृत्यांगना है सितारा देवी। यहां से क्वेश्चन खूब आया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम सितारा देवी का ही नाम लिखेंगे, सितारा देवी। ये बनारस घराने की कथक नृत्यांगना सितारा देवी। और अगर चलें तो दो रामदास हैं, एक बड़े रामदास हैं, एक छोटे रामदास हैं। तो दोनों का नाम हम यहीं पे देख सकते हैं, बड़े रामदास, छोटे रामदास, ठीक है। और है पंडित शिवनंदन मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, अलखनंदा आदि। और भी लोग हैं, लेकिन इन लोगों से क्वेश्चन उठा हुआ है। तो बनारस घराने से सितारा देवी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब इन लोगों को देखना है कि भाई ये सितारा देवी हैं, बड़े रामदास, छोटे रामदास, पंडित शिवनंदन मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे से क्वेश्चन आया हुआ है, उदय शंकर, महादेव मिश्र, अलखनंदा। और ये लोग किससे संबंधित हैं? बनारस घराने से संबंधित है। और इनकी कलाकारी क्या है? ये लोग कथक नृत्य कार या नृत्यांगना है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है। यही वाला चैप्टर थोड़ा सा छूटा हुआ था पिछले वाले क्लास में। अब हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ लोकगीत हैं, किस एरिया में गाए जाते हैं। ये वाला पोर्शन भी आईएमपी है। यहाँ से क्वेश्चन करता है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य है या नहीं है, संगीत है या नहीं है। तो नृत्य का, मेला का, संगीत का कई वीडियो मैंने पढ़ा दिए हैं, कई चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। लोकगीत को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश के लोकगीत की तरफ। तो इसको मिटाता हूं और पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं। इस पे चलेंगे, फिर उसका डिवाइडेशन करेंगे हम लोग कि ये लोकगीत किस एरिया में मेनली गाए जाते हैं, किस एरिया में फेमस है। ठीक है, तो चलिए अब उत्तर प्रदेश के लोकगीत पे चलते हैं। लोकगीत कौन कौन से हैं? लोकगीत, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हम कई हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कजरी है उत्तर प्रदेश का। कजरी के साथ साथ कजली भी है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत फेमस है। इन दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे हम डिवाइडेशन करेंगे कि ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। ठीक है, चौलर है, कराही है, पूर्वी है, दादरा है, नटका है, झूमर है, झूला है, लोरिका है, चैता है, जोगीरा है, विदेशिया है, कव्वाली भी है,
बधाई गीत भी गाए जाते हैं, बधाई गीत है, सावनी है, फाग है, ढिमिरी याई, ढिमिरी याई है, चंगेलिया है, चंगेलिया है, आल्हा भी है, कुहाई है, पचरा है, पंवारा है, ईसुरी फाग है, ईसुरी फाग है, हरदौल है, हरदौल, गुजरी है, रागिनी है, ढोला है, लावनी है, पटका है, होरी है, रसिया है, बम रसिया है, ब्रज मल्हार है या मल्हार है, पचरा है। ठीक है, ये हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत जो गाए जाते हैं। बाकी कुछ और भी हैं जिसको आप लोग जानते होंगे, जैसे सोहर हो गया, रोपनी हो गया, सोहनी हो गया। तो इस पे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन मेनली बनते कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा लोकगीत यहाँ उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो ये वाले गीत इतने आपको याद होने चाहिए, आपके माइंड में फिट होने चाहिए कि ये सब उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। अब इसको हम लोग इसमें से देखिए, एक कजरी बहुत ही वीआईएमपी है, कई बार एग्जाम में पूछा है, कजली को भी पूछा है, चौलर यहाँ का है, याद रखना हमको, पूर्वी यहाँ का है, कराई भी आईएमपी लेकिन पूर्वी पूछा है, ये दादरा तो कई बार एग्जाम में पूछा है, नटका भी पूछा है, झूमर, झूला, चैता बहुत ही आईएमपी है, ये जो विदेशिया आईएमपी है। फिर इधर से हम देखेंगे ये ढिमिरियाई, चंगेलिया भी पूछा है, ठीक है, कुहाई भी पूछा है, ईसुरी फाग भी पूछा है, हरदौल भी पूछा है, ये पंवारा भी यहाँ का है पूछा है, पचरा भी पूछा है, ये रागिनी ढोला भी पूछा है, लावनी भी पूछा है, पटका भी पूछा है। बाकी होरी, रसिया, ब्रज मल्हार, बम रसिया वगैरह, पचरा भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता है, कुछ चीजें नहीं पता है। तो जो नहीं पता है, या हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम में पूछता है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे कि यहाँ के कुछ ये जो लोकगीत हैं, ये लोकगीत अब यहाँ से पूछता है कि भैया किस विशेष एरिया में गाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इन लोकगीतों में, सबसे पहले देखते हैं इसका कजरी और कजली का। तो पहले में हम देखें कि कजरी कहाँ पे गाया जाता है मेनली। तो कजरी मेनली जो है मिर्जापुर और वाराणसी, एग्जाम में आया हुआ है, मिर्जापुर वाराणसी का लोकगीत है, मेनली यहाँ पे गाया जाता है। बाकी अब तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में गाया जाने लगा है, वो अलग बात है, लेकिन मेनली जो है मिर्जापुर वाराणसी का है। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं कजली। कजली कहाँ का है, एक कजली जो है महोबा का है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, महोबा वाले क्षेत्र में ये विशेष रूप से गाया जाता है। ठीक है, अब हम कुछ और को देखते हैं जो कि बहुत वीआईएमपी है। बिरहा की अगर बात करें, बिरहा, तो बिरहा में एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि सामान्यतः तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये गाया जाता है, सामान्यतः पूरे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लेकिन मेनली जो है ये पूर्वांचल का है, पूर्वांचल वाले एरिया का है। पूर्वांचल वाले एरिया में जो जिले शामिल है, जो क्षेत्र शामिल है, उस एरिया में मेनली ये गाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ और गीतों की तरफ। जैसे चौथे में चलते हैं, कुछ गीत हैं जिसमें देखते हैं, जैसे है बधाई, बधाई हो गया, सावनी हो गया, फाग हो गया, झूला हो गया, पचरा हो गया, पचरा हो गया,
सोहर भी हो गया। सोहर तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। तो मेनली ये जो बधाई है, शावनी है, फाग है, झूला है, पचरा है और सोहर है, ये मेनली अवध क्षेत्र में, मेनली अवध क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है। अवध क्षेत्र वाले जो इलाका है, मेनली कह सकते हैं लखनऊ और उधर अयोध्या फैजाबाद वाले इलाके का ये गीत है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवें में, जैसे कि झूला है, झूला है, होरी है, रसिया है, रसिया है, बम रसिया, रसिया बम रसिया, पटका, ये देखिए पटका एग्जाम में आया हुआ है, पटका है, मल्हार या ब्रज मल्हार, ब्रज मल्हार, ये हमारे ब्रज क्षेत्र का, मेनली मथुरा ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है। तो ये हमको याद होना चाहिए। ये होरी, झूला, 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 होरी, रसिया सभी लोग जानते हैं, बम रसिया लगभग सबको पता है, मल्हार भी लगभग, मल्हार में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद होना चाहिए कि ब्रज मल्हार जो है, कई लोग बुंदेलखंड वाले इलाके में चले जाते हैं, बुंदेलखंड का नहीं है, ब्रज क्षेत्र का है। और ये पटका, पटका से क्वेश्चन आया हुआ है कि पटका यूपी का है और यूपी का लोकगीत है, कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वाला इलाका। ठीक है, अब छठवां चलते हैं, थोड़ा देखते हैं यहाँ ढिमिरियाई, ढिमिरियाई, चंगेलिया, चंगेली, चंगेलिया, कुहाई, कुहाई, आल्हा, कुहाई, आल्हा, एक है राजछरा, राजछरा, दीवारी, दीवारी, हरदौल, हरदौल, पमारा, ईसुरी फाग, ये जो है हमारे बुंदेलखंड वाले इलाके में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, तो ये अब हमने डिवाइडेशन कर दिया है कि कौन बुंदेलखंड में गाया जाता है, कौन पूर्वांचल में गाया जाता है, कौन अवध क्षेत्र में गाया जाता है, कौन ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, एक और हमको डिवाइडेशन करना है, जहां से क्वेश्चन आता है इसको करके इस को क्लियर कर देते हैं पूरी तरह से। जैसे देखिए मैंने ऊपर बताया हुआ है रागिनी, चलिए रागिनी, ढोला, लावनी, गुजरी, कव्वाली, ये जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाला गीत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गीत, नृत्य, संगीत और घराने से संबंधित पिछला वाला वीडियो आप लोग देखिए, उसमें सारी चीजें हैं। बस कुछ छूटे हुए जो चीज थे, छूटे हुए जो भाग थे, उसको मैंने इस वीडियो में क्लियर करा दिया है। सब कुछ एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया है। कुछ ऐसे भक्ति से संबंधित गीत भी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे कि उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भजन हो गया, भजन हो गया, पूरन भगत हो गया, पूरन भगत हो गया, निर्गुण हो गया, निर्गुण हो गया, भर्तृहरि हो गया, भर्तृहरि हो गया। ये सब जो है मतलब भक्तों और संतों द्वारा गाए जाते हैं, भक्तों और संतों द्वारा। गाए जाते हैं और ये सामान्यतः मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे धार्मिक कह सकते हैं कि धार्मिक आस्था संबंधित स्थल है, वहाँ पे भक्त और संतों द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए निर्गुण हो गया, भर्तृहरि हो गया, ये किनके द्वारा गाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन भक्तों और संतों के द्वारा गाया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के एक तरह से लोकगीत ही हैं। ठीक है, और लेकिन इसमें इसकी विशेषता ये है कि ये देवताओं
या हम कह सकते हैं कि ईश्वर की प्रशंसा प्रार्थना, या कह सकते हैं कि उनकी पूजा के लिए गाए जाने वाले गीत हैं। तो यूपी स्पेशल से ये वाला चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया है पूरी तरह से। संगीत घराने वगैरह से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो पिछला वीडियो और इस वीडियो को, दोनों वीडियो को अगर आप मिला करके देखेंगे तो आपका एक चैप्टर जो है एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग नए हैं चैनल से मतलब इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। विश्वास करिए, मैं एथेंटिक सोर्सेज से अच्छी चीजें और उपयोगी चीजें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।